अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। मंदिरों में गोवर्धन पूजन कर अन्नकूट का लगाया भंडारा। शहर में विभिन्न जगहों पर आयोजित हुए समारोह, मंदिर परिसरों में लोगों ने बैठकर ग्रहण किया प्रसाद। शहरवासियों के सहयोग से हर वर्ष लगाया जाता है अन्नकूट का भंडारा। गोहाना रोड पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, ककरुई चौक के नजदीक 5 मंजिला हनुमान मंदिर, पुरानी महावीर कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण बालाजी मंदिर और गोपाल कीर्तन भवन, भूरे बाबा मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और बाजारों में अन्नकूट के शुभ अवसर पर भव्य भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया, जिसमें सामूहिकता और एकता का माहौल बना। मंदिर समिति के पदाधिकारियों और पंडित मोहनलाल ने कहा कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के घमंड को तोड़ने के लिए और ब्रजवासियों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया, क्योंकि दिन रात लगातार 7 दिन गोकुल वासियों पर भीषण बारिश के रूप में बरस रहे थे। इंद्रदेव श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र देवता को सबक सिखाने के लिए सभी ब्रज और गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ उंगली पर उठाकर उनकी रक्षा की। इस मौके पर हर भक्त की जबान पर राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का नाम गूंज रहा था। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज श्री गिरिराज महोत्सव जो बड़े ही धूमधाम से समस्त संसार में मनाया जा रहा है, हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर में अन्नकूट का भंडारा, जिसमें अनेकों श्रद्धालु दान भी दे रहे हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। श्री गिरिराज महाराज की पूजा से पूर्व इस दिन इंद्र देव की पूजा ब्रज में हुआ करती थी। इंद्र एक देवताओं में वाटर मिनिस्टर का पद उसको दिया गया था, जिसके कारण ब्रजवासी लोग मनुष्यों के लिए अन्न, पशुओं के लिए तृण हेतु उसकी पूजा किया करते थे। लेकिन जो जिसका कार्य है वो तो उसको करना ही है, उसमें कोई उसकी विशेषता नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के उपरांत उन्होंने कहा कि आप इंद्र की पूजा करते हैं तो उससे आपको क्या फल प्राप्त होता है। बोले, ब्रजवासियों ने कहा कि मनुष्यों के लिए अन्न और पशुओं के लिए तृण उत्पन्न होता है, इसीलिए हम गिरिराज जी की, इंद्र की पूजा करते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से एवं सभी ब्रजवासियों से कहा कि जहाँ इंद्र पूजत नहीं प्राणी, तहाँ कहा वर्षत नहीं पानी। आप लोग तो इंद्र की पूजा करके और जल बरसवाते हो, लेकिन जहाँ लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, जो इंद्र की पूजा नहीं करते हैं, तो क्या वहां पर जल नहीं बरसता? तो इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि उसका तो ये काम है, वो तो जल तो बरसाएगा, आप पूजा करें तो भी ना करें तो भी। इसलिए आप इस पूजा को बंद करके मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करिए। और मेरे गिरिराज महाराज अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों के देने वाले हैं। तो तभी से समस्त ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज महाराज की पूजा करने का संकल्प लिया और सभी अपने अपने घरों से अनेकों प्रकार की सामग्रियां बना करके और श्री गिरिराज महाराज की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
बड़ा हंसते गाते हुए गिरिराज जी की तलहटी में समस्त ब्रजवासी प्रस्थान करते हैं। और सबसे प्रथम गिरिराज महाराज की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने की। पंचामृत से स्नान करा करके और 56 भोग का प्रसाद गिरिराज महाराज के लिए अर्पण किया गया। यह देख करके इंद्र को जो है देखा कि इस दिन लोग मेरी पूजा करते थे, लेकिन आज ब्रजवासी किसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो इंद्र ने अपने जो सेवक थे उनको ब्रज में भेजा और जाओ देख के आओ तुम कि आज ब्रजवासी लोग किसकी पूजा कर रहे हैं। जाके गिरिराज जी की पूजा के इंद्र के सेवकों ने आकर देखा तो उनको सभी विवरण बताया कि गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं। इंद्र इस पर कुपित हुए। 7 समुद्रों का जल इंद्र ने ब्रज के ऊपर बरसाया। भगवान ने अपनी कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया और तभी से उनका नाम गिरधारी पड़ गया। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। जब समस्त 7 समुद्रों का जल बरस गया और ब्रज में कीच भी ना हुई, इसके लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया था, जिससे कि वो समस्त जल को वहीं सूख गया था। और पुनः इंद्र ने देखा ये तो कोई महान शक्ति है। पुनः वो अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके कामधेनु गौ को लेकर के और ब्रज में आता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करता है कि प्रभु मुझसे जो अपराध हुआ वो उसे आप क्षमा करें। भगवान ने उससे कहा कि इंद्र कोई बात नहीं है, ब्रजवासियों ने मेरा भोग लगाया और तुमने मुझे जल पिलाया, तभी से जो है इंद्र समय समय पर वर्षा करता रहता है और समस्त ब्रजवासी एवं पशु गाय गोपाल सभी आनंदित होकर अपना जीवन यापन करते हैं। गिरिराज महाराज समस्त पदार्थों के देने वाले हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। प्राचीन श्री बालाजी हनुमान मंदिर कचहरी परिसर सोनीपत में पिछले 27 साल से अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग प्रसाद लेने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की वजह से यह त्योहार मनाया जाता है। हमारी मंदिर समिति बहुत सहयोग करती है, जनता का बहुत बड़ा योगदान है और ये संस्था जो है सभी का ध्यान रखते हुए और जो प्रसाद वितरण में सुचारू रूप से कार्य करती है। बहुत बहुत या प्राचीन हनुमान मंदिर कॉम्प्लेक्स ऊपर ये गोवर्धन पूजा में मनाया जाता है। इसमें हजारों आदमी प्रसाद ग्रहण करते हैं और लेके भी जाते हैं। इसमें सभी तरह का भोजन प्रसाद बनाया जाता है। अनुकूट के उस उपलक्ष्य में बनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी सोनीपत के एकमात्र 5 मंजिले हनुमान मंदिर में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। अन्नकूट का प्रसाद का वितरण भगवान जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिया था, उस टाइम सब ने मिलकर खाना बनाने की जो उस टाइम शुरुआत करी थी। ये एक भाईचारे का प्रतीक है अन्नकूट का प्रसाद, और उसी के तहत हर वर्ष इस 5 मंजिला हनुमान मंदिर में प्रसाद का वितरण किया जाता है। और इस वर्ष भी कढ़ी चावल और अन्नकूट का मिक्स सब्जी का ये प्रसाद यहाँ वितरित किया जा रहा है, जो श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और ले जा रहे हैं। पर एक बात तो बताइए कि उंगली पर रुपा कैसे हुआ है? इतनी शक्ति तेरे अंदर आई कहाँ से? बोला मैं भगवान। ठाकुर जी ने कहा बोले मैं भगवान हूँ तो मेरे अंदर शक्ति होगी। बोले अच्छा बेकार की बात करता है, तो भगवान है यार। ऐसा कौन सा कर्म किया है तुमने जो भगवान ने दिया? बोला मैंने चार दिन के ने पूतना मारी। बोले क्या हो गया मारी? तो उसके मरने के बाद 10-15 लठ तो हमने भी दिए उसमें। पूतना मारने में तेरी सहायता तो हमने भी की। वो पूरी तरह मरी थी, पता नहीं मरी। तू कैसे भगवान है? तू सही सही बता कि तुमने उठाया कैसे? ठाकुर जी बोले बड़ा धर्म संकट है, कहता हूँ भगवान हूँ तो मानते। बोले बड़े हो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो कुछ तो मैंने माखन खाया है, कुछ ग्वाल वालों ने मदद की है, और राधा जी की कृपा से उनके नाम का मैंने आश्रय लिया है, जिससे मैंने। और तुम जब टकटकी लगा करके देख रहे थे तो तुम्हारे शरीर की आदि शक्ति मेरे अंदर आ गई, तो मैं तुम्हारी सहारे से गोवर्धन पर्वत
अपनी उंगली पे ऐसा भोग लगाया कि लाखों मटके में सामग्रियां थी। लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग, सारे मटके खाते जाएं, खाली करते जाएं, छोड़ते जाएं, खाली करते जाएं, छोड़ते जाएं। 3 दिन तक ऐसा लिखा हुआ है कि 3 दिन तक ठाकुर जी ने भोग पाया। 3 दिन बाद जब थोड़ी सी ब्रजवासियों को परवाह हुई तो एक मधुमंगल राम का सखा था, बोला लाला थोड़ा बहुत प्रसाद बचेगा या नहीं बचेगा? भाई तेरा ठाकुर जी तो 3 दिन हो गए, मानता ही नहीं यार, रुकता ही नहीं, लगातार पाए ही जा रहा है, पाए ही जा रहा है। थाला लगाया, बोलो श्री भाग्य बिहारी लाल की। उसके बाद जल लाया और जल लाने के बाद जयकारा लगाया तो वो आवाज पहुंच गई इंद्र के कानों में, स्वर्ग में आवाज पहुंच गई। उसी समय भ्रमण करते करते नारद जी इंद्र के पास पहुंच जाते हैं। इंद्र चर्चा कर ही रहे थे अपने गणों से कि भाई ये बात कैसी आ रही है पृथ्वी से, किसकी पूजा नहीं पता? बोले नहीं। बोले आपका पत्ता साफ, ब्रज भूमि में जो हर साल आपकी ब्रज क्षेत्र में पूजा होती थी वो नंबर कट हो गया आज से। बोले 7 वर्ष का कोई एक गाय चराने वाला एक बालक है और उसने आपकी पूजा बंद करवा दी और ठाकुर गिरिराज जी की पूजा शुरू करवा दी। इंद्र नाराज हो गए और मेघवालों को आदेश दे दिया कि जाओ और इतनी मूसलाधार बारिश करो कि ब्रज का पत्ता पत्ता डूब जाए, ब्रज का कोई घर नजर नहीं आना चाहिए। मेघमाला आई, काले पीले बादल छा गए, बिजलियां गरजने लगी और इतनी घनघोर वर्षा हुई। लिखा तो ऐसा हुआ है श्रीमद् भागवत जी में कि जितना खम्भ होता है, खम्भ के बराबर मोटी मोटी बूंदें एक ही जगह पे लगातार, और इतनी बारिश घनघोर वर्षा जब होने लगी, नंद बाबा कहते हैं लाला हमने 85 वर्ष की उम्र हो गई पर ऐसी भयंकर बारिश कभी नहीं देखी। भाई तूने तेरी तीसरी शर्त थी कि इंद्र नाराज हो गए तो हमारी रक्षा करवाएगा और ये इंद्र का ही क्रोध है तो हमारी रक्षा कर। ठाकुर जी जब सब परेशान हो गए तो ठाकुर जी आए और खेलते खेलते, जैसे लकड़ी फूल जाती है सर्दियों में तो उसमें से छत्ता सा निकल जाता है मशरूम टाइप का, तो उसको जैसे खेलते खेलते बच्चा उखाड़ लेते हैं, ठाकुर जी ऐसे ही आए और गोवर्धन पर्वत को बिल्कुल प्यार से उठाया और अपनी बाएं हाथ की कनकी उंगली पर उसको धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन धारी महाराज की। और सब ब्रजवासियों को कहने लगे आ जाओ सभी अपनी गाय बछड़े ग्वाल बाल सभी सामग्री लेकर के, सभी पशु पक्षियों को लेकर के, और गोवर्धन पर्वत की तलहटी में वो आ गए। गोवर्धन थोड़ा नीचे से उठा था तो उसका गड्ढा हो गया, तो उस गड्ढे में सारे ब्रजवासी और सभी ग्वाल बाल सभी गाय बछड़े वाले सब आ गए लीला करने के लिए। भगवान के जो सखा थे सबने लाठी डंडे उसमें भगवान की मदद के लिए लगा लिए। शेषनाग ने चारों तरफ से उसके बंद लगा दिया और ऊपर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र उस पानी को सुखाते रहे। एक साइड में अगस्त मुनि बैठ गए, वो भगवान राम जी के जन्म टाइम से उन्होंने एक समय पर पानी नहीं दिया था। आरती गाऊं प्यारे आप तुम नामो, आरती गाऊं प्यारे आप तुम नामो, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्रीमान बिहारी तेरी मोर मुकुट देसी होए क्या
जपत हरि
पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।